सभी छात्रों को अनूप दीक्षित का नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई एक्सरसाइज के साथ। जैसा कि आपको पता है कि जो क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पोलोनोमियल्स चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 2.2। बहुत सिंपल मेथड से आज मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको किस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ द पोलोनोमियल्स। मतलब ये जो पोलोनोमियल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब अपने पास जो है कुछ वैल्यूज दी गई। क्या दी गई है? जैसे पहली यहाँ पर दी गई x इक्वल टू 0, दूसरी है x इक्वल टू -1 और तीसरी है x इक्वल टू 2। अपन को क्या करना है, एक एक करके स्टेप वाइज इनको पुटअप करना है और इनके आंसर फाइंड आउट करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पहला पार्ट लेते हैं। क्या लेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू 0। जब हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यानी कि आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका x है यानी कि वहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है। -4 इंटू 0 का आप स्क्वायर कर सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, +3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 0 +3। देखिए सिंपल चीज याद रखना है कि किसी भी संख्या में 0 का इंटू करते हैं वो हमेशा 0 आता है। 0 का स्क्वायर 0 होगा और इंटू करेंगे वो तब भी 0 हो जाएगा, यानी कि केवल 3 आपका आंसर बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। इस तरह से आपको करना। चलिए सेकेंड पार्ट पे देखते हैं किस तरह से करना है। आपको पुटअप करना गया है x इक्वल टू -1। तो सिंपल तरीके से रखेंगे, 5 इंटू -1। सेकेंड वैल्यू क्या है, 4 इंटू -1 का स्क्वायर +3। अब एक चीज ध्यान रखना कि -1 का इंटू जब 5 में करेंगे तो -5 आएगा माइनस। अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 1 का इंटू जब 4 में करेंगे तो वो 4 ही आएगा +3। यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा, 4 और 5 माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -6। सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 3 हमारा कह रहा है x की वैल्यू आपको 2 रखनी है। क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो 5 इंटू 2 एक ब्रैकेट में कर लीजिए आप, -4 इंटू -2 का आप स्क्वायर, प्लस का 2 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे +3। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 ज़ा 16 और प्लस का 3, यानी कि आप लिख सकते हो 13 - 16, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 16 आपका बड़ा है। जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ पे 13 और 16 में 16 बड़ा है, माइनस का, इसीलिए -3 बचेगा। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो है, वहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है। क्या क्या दी गई है, सबसे पहले आपको 0 दिया गया है, 1 दिया गया है और 2 दिया गया है, यानी कि आपको हर क्वेश्चन में ये 3 वैल्यू पुटअप करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा 1 में जो पहला पार्ट है क्या है कि P0 रखना है अपन को, किसकी जगह, P/y की जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 + 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 का आपका 0 हो जाएगा, -0 + 1, यानी कि आंसर आ गया 1। सिंपल तरीका, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसा ही आप इसमें कर सकते हो। अब सेकंड में आपको क्या रखना है, P = 1 रखना है, किसकी जगह, P/y की जगह, यानी कि तो क्या करना है, 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 ही होता है। अब प्लस और -1 ये कट जाएंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप देखिए
कि p इक्वल टू आप 2 रखें, क्या रखें 2, बाई की जगह क्या रखना है 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1। तो आप 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस का 1 यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि आंसर आपका 3 आ गया। सिंपल तरीका आपको अप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है आपको सिर्फ वो वैल्यू पुट अप करनी है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कैसे करना है। सेकेंड पार्ट में आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, यानी कि आपको p0 की वैल्यू किसके इक्वल में रखनी है, p और ये t के इक्वल में। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो आप सिंपल लिख सकते हो 2 आपका यही रहेगा, 0 उसका कोई मतलब नहीं, 0 का इंटू करने पर 0 आएगा, 0 का क्यूब करने पर 0 आएगा। आप चाहो तो लिख के अगली स्टेप में आप दिखा सकते हो कि आंसर केवल 2 आएगा, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से। चलिए अब हम लोग 1 रख के ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p 1 रखना है आपको, किसकी जगह p और ये t की जगह। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से जब 2 का इंटू करेंगे 2 आएगा माइनस 1। देखिए माइनस 1 और ये प्लस 1 आप काट सकते हो, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल तरीके से हो सकता है। आप p की जो है 2 भी रख सकते हो, तो आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा किस तरह से करना है। अगर स्टेप बाय करोगे आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस, अब देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस ये 2 की पावर 3 यानी कि 8, इस 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाकी के पार्ट देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से करना है। पार्ट नंबर 3 है आपका। यहाँ पर px इक्वल टू p0 आपको क्या रखना है 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, आप क्या लिख सकते हो 0 आंसर। अब देखिए सेकंड में आप 1 रख सकते हो, p1 रखना है किसकी जगह px की जगह। तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, यानी कि आप क्या लिख सकते हो 1। अब अगर आप 2 रखना चाहो, क्या रखना हो 2, तो क्या हो जाएगा p2 रखना है आपको किसकी जगह px की जगह। तो जब आप 2 का क्यूब करोगे तो आंसर आपका 8 है। सिंपल स्टेप वाइज आपको करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। 4 में आपका p0 रखना है किसके इक्वल px के इक्वल रखना है, और px कितना दिया हुआ है x माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 बीच में इंटू हो जाएगा 0 प्लस 1। तो आप क्या लिख सकते हो माइनस 1 इंटू प्लस 1 यानी कि आंसर आएगा माइनस 1। सिंपल तरीके से आप कर सकते। अब अगर आपको जो है 1 रखना है तो आप 1 रख के चेक कर सकते हो, p1 इक्वल टू px रखना। तो देखिए सिंपल तरीका है 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 0 में किसी भी संख्या का इंटू करते हैं तो 0 आता है। चलिए अब हम 2 रख के देखते हैं सी की जगह पर क्या आता है। जब हम 2 रखेंगे तो p2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। देखिए जब 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा इंटू 3, यानी कि आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो इस सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ वेरीफाई करना है क्योंकि यहाँ आपके पास में ऑलरेडी एक्स की वैल्यू दी गई है। वेरीफाई का मतलब इसे रखने के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर 0 आ रहा दैट मीन्स आपका सही है जो आपको वैल्यू दी गई है पोलिनोमियल्स की, अगर नहीं आ रहा है यानी कि वो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है 3x + 1। अब आपको पुटअप क्या करना है, p की जगह वो x की जगह 1/3, यानी कि आप क्या लिखोगे 3 × 1/3 + 1। तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, क्वेश्चन में आपके निगेटिव भी हो सकती है। अगर निगेटिव आप लोगे तो यहाँ पर आप 1 ले सकते हो। तो इस 3 से जब ये हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1 + 1 यानी कि 0। तो आप कह सकते हो ये हमारा दिया गया वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए सेकेंड पार्ट को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, px = आपकी जो x की वैल्यू है वो रखना है, 5x - पाई, क्या दिया 5x - पाई। आप देखिए पाई की वैल्यू भी रख के सॉल्व कर सकते हो और पाई को आप पाई भी रख सकते हो। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 5 × 4/5 -22/7, जैसा कि पाई की वैल्यू सभी को मालूम है 22/7 होती है। अब जब 5 से हम यहाँ 5 को काट सकते हैं तो हमारे पास बचेगा 4 - 22/7। एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा 7 हो जाएगा, यानी कि 28 - 22 आप लिख सकते हो 6/7। यानी कि आपका यहाँ रिमाइंडर्स बच रहा है, यानी कि ये वेरीफाई वैल्यू नहीं कर रही है। चलिए आगे देखते हैं ये वेरीफाई करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कि px आपको दिया है x² - 1। तो आपको वैल्यू पुटअप करनी, एक बार प्लस का 1 करना है और एक बार माइनस का 1। तो प्लस का 1 करते हैं, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0। पहले पार्ट से तो ये 0 आ रही है, दूसरे से रख के देखते हैं, -1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1 ये भी आएगा यानी कि 0। यानी कि ये आप कह सकते हो कि ये हमारा वेरीफाई कर रहा है, यानी कि आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। अब देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, आपके पास दिया गया है x + 1 और दिया गया है x - 2। वैल्यू आपके पास दो दी गई है, कौन कौन सी, -1 और 2। दोनों को 1 by 1 रख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे -1, तो -1 + 1 वैल्यू आ जाएगी, दूसरी क्या आएगी -1 और -2। तो देखिए -1 + 1 तो 0 हो गया, इंटू -3 यानी कि ये भी 0 हो गया, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। अब एक बार आपको क्या प्रूव करना है, 2 रख के। तो जब आप 2 रख के प्रूव करोगे तो 2 + 1, दूसरी क्या आ जाएगी 2 - 2, यानी कि ये तो 3 आ गया, इंटू 2 - 2 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी 0 आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो दी गई वैल्यू हमारी वेरीफाई हो रही है, यानी कि ये सही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पार्ट नंबर 5 की। 5 में हमारे पास क्या दिया है x² और x की वैल्यू 0 रखनी है। सिंपल सी चीज़ है कि 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, यानी कि ये पूरी तरह से हमारा वेरीफाई हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 है। इसमें आपके पार्ट काफ़ी दिए हुए हैं। तो जब पार्ट नंबर 6 को लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर lx + m क्वेश्चन दिया है और x की वैल्यू आपको दी गई है, क्या दी गई है -m/l। तो चलिए इसको पुट अप जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l इंटू -m/l और प्लस का m। देखिए l से जब l कट जाएगा तो आपका बचेगा -m और प्लस का m, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ये वैल्यू वेरीफाई कर रही हो, आप लिख सकते हो कि ये आंसर यस में आएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू आपकी 2 दी गई, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या रखना है -1/√3 रखना है। कैसे आएगा 3 ×
-1/√3 का स्क्वायर और -1। तो देखिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1/3 -1, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। ध्यान रखना रेशनलाइजेशन में बताया हुआ है कि रूट की वैल्यू जब सेम होगी, इंटू करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब एक बार हमें यहाँ पे क्या रखना है, एक बार आपको पुटअप करना है 2/√3। चलिए ट्राई करते हैं। 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ -1 है, क्या आ जाएगा 4 - 1 यानी कि आपका 3 बचेगा। तो ये तो वैल्यू वेरीफाई नहीं कर रही है, एक कर रही है, एक आपकी वेरीफाई नहीं कर रही। चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला पार्ट हमारा जो 8 है उसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 × x की वैल्यू 1/2 पुटअप करनी है +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप 1 + 1 = 2 लिख सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन को एक स्टेप वाइज तरीके से करना है, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल जीरो। आपको ध्यान रखना सिंपल जीरो की बात कर रहे हैं। चलिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं। px बराबर आपको 0 है तो आप लिख सकते हो x + 5 = 0, यानी कि x = -5, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x की -5। इस सिंपल तरीके से कर सकते हो। सेकंड आपका है px = 0, यानी कि आप यहाँ भी 0 रखेंगे, x - 5 = 0, यानी कि आप लिख सकते हो x = 5, सिंपल तरीके से। तीसरा पार्ट आपका क्या कह रहा है, 2x + 5 = 0, यानी कि 2x = -5, x = -5/2, यानी कि ये आपका आंसर सिंपल तरीके से हो गया। इस तरह से हमारे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट हो गए। ये थोड़े बचे हुए पार्ट है, इनको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में क्या है। यहाँ भी 3x - 2 = 0 रखेंगे तो सिंपल आप क्या कह सकते हो, 3x = 2, ये माइनस नहीं आएगा तो x = 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट है, यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है 3x, तो आप क्या लिखोगे 3x = 0, यानी कि x = 0/3, आप लिख सकते हो 0। क्या जहाँ कुछ नहीं है डिवाइड करने पे 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप इसी का पार्ट 6 में क्या है, ax है, तो ध्यान रखना ax = 0, यानी कि x की वैल्यू 0/x, a यानी कि 0 ही आएगी। अगर आप बात करो 7 पार्ट की तो क्या हो जाएगा, cx + d = 0, तो आप लिख सकते हो cx = -d, लिख सकते हो x = -d/c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो d हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्दी अगले एक्सरसाइज के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।